अब से अब आगे चल के अभी हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स एंड ऑर्थोगोनल स्पेसेस। ऑर्थोगोनलिटी मतलब परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर चीजें हमारे लिए बहुत यूजफुल है, मशीन लर्निंग में काफी यूजफुल है। ठीक है। और हम चाहेंगे कि हर एक चीज परपेंडिकुलर हो तो ज्यादा बढ़िया हो, क्योंकि परपेंडिकुलर चीजों के साथ चीजें समझना, देखना और एनालाइज करना काफी सिंपल होता है। ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर, तो द फोर फंडामेंटल स्पेसेस हमने पढ़े थे, जिसमें हमने देख लिया था कि रो स्पेस ऑफ ए परपेंडिकुलर होता है नल स्पेस ऑफ ए से, और इसी तरह कॉलम स्पेस ऑफ ए परपेंडिकुलर होता है नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज के। करेक्ट। सो ऑर्थोगोनल स्पेसेस मतलब एवरी वेक्टर इन S1 इज परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर इन S2। ठीक है। अगर हर एक वेक्टर इस स्पेस में परपेंडिकुलर है, हर एक वेक्टर इस स्पेस में, तो हम कहेंगे कि भाई ये दोनों स्पेसेस परपेंडिकुलर, मतलब रो स्पेस का एवरी वेक्टर नल स्पेस के एवरी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है। मैंने आपको दिखाया था पिछले कुछ लेक्चर्स में। ठीक है। तो अगर हर वेक्टर एक स्पेस का हर दूसरे वेक्टर दूसरे स्पेस से परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये दोनों स्पेस परपेंडिकुलर है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। परपेंडिकुलर को और फैंसी टर्म है ऑर्थोगोनल। ठीक है। हम परपेंडिकुलर बोलेंगे या ऑर्थोगोनल बोलेंगे। ठीक है। या ऑर्थोगोनल में फील नहीं आती, परपेंडिकुलर देसी भाई, परपेंडिकुलर। ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, सेम बात। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मतलब क्या है? एक दो ऐसे वेक्टर्स जो कि ऑर्थोगोनल हो या परपेंडिकुलर हो। ठीक है। हम बचपन से क्या करते हैं भाई, परपेंडिकुलर है कि नहीं कैसे पता चलेगा? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। तो लेट्स सी। तो ये दो वेक्टर्स हैं एक्स वाई। तो डॉट प्रोडक्ट लिखने का तरीका बहुत सारी बुक्स में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं कि भाई आप ऐसे ये लेस देन ग्रेटर देन के बीच में एक्स को वाई लिख दो, या फिर एक्स ट्रांसपोज वाई लिख दो, और अगर ये परपेंडिकुलर तो इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ एक्स ट्रांसपोज वाई इक्वल टू जीरो, देन ये सेटिस्फाई करेगा। आता कैसे? देख लेते हैं। ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई को लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई का होल ट्रांसपोज इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है। और मैं अब हल्के से खोलूंगा, दैट विल बी एक्स ट्रांसपोज एक्स प्लस वाई ट्रांसपोज वाई प्लस एक्स ट्रांसपोज वाई प्लस वाई ट्रांसपोज एक्स। ठीक है। तो क्या होगा, ये एक्स ट्रांसपोज एक्स हो जाएगा, और फिर एक्स ट्रांसपोज वाई होगा। ठीक है। और ये वाई ट्रांसपोज एक्स होगा, और वाई ट्रांसपोज वाई होगा। ठीक है। अच्छा। तो इस तरफ तो ये एक्स ट्रांसपोज एक्स में लिख सकता हूँ, इस तरफ मैं वाई ट्रांसपोज वाई लिख सकता हूँ। ठीक है। तो ये दोनों चीज कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब सिंस एक्स ट्रांसपोज वाई और वाई ट्रांसपोज एक्स दोनों इक्वल है, विच मीन्स एक्स ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज वाई विल गिव मी जीरो बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर। छोटी बातें हैं ये सब। ठीक है, स्किप कर दो, कोई बात नहीं। ऑर्थोगोनल स्पेसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आगे चल के देखेंगे ऑर्थोगोनल स्पेसेस में ऐसी क्या खास बात है। ऑर्थोगोनल स्पेसेस में ऐसी क्या खास बात है? ओके। सो देख लेते हैं। तो ये एक स्पेस है। ठीक है। इसको मैंने बोल दिया एस है, और ये एक दूसरा स्पेस है जिसको मैंने बोल दिया टी है। अब ये देखो, अब ऑर्थोगोनल स्पेस का मतलब क्या है कि एस में कोई भी एक वेक्टर ले लो, और टी में कोई भी एक वेक्टर ले लो, ये दोनों ऑर्थोगोनल होंगे, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है। तो सबस्पेस एस इज परपेंडिकुलर टू सबस्पेस टी। एवरी वेक्टर इन एस इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर इन टी। ओके। एग्जांपल ऑफ ऑर्थोगोनल सबस्पेस क्या हो गया? रो स्पेस इज ऑर्थोगोनल टू नल स्पेस। ठीक है। प्रूफ पिछले लेक्चर में दे दिया था मैंने। ठीक है। ओके। एक्स इक्वल टू जीरो, ऑल रोज ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद एक्स। ठीक है, ये वही प्रूफ का पार्ट है। ठीक है। ये उस प्रूफ को मैंने बहुत अच्छी तरीके से किया है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। उस टाइम पे काफी इनफॉर्मल सा प्रूफ था, अभी देख लेते हैं। ठीक है। तो ऑल वेक्टर्स इन रो स्पेस ऑफ ए इज परपेंडिकुलर टू ऑल वेक्टर्स इन नल स्पेस ऑफ ए। ठीक है। तो ये रो वन ऑफ ए हो गया, रो टू ऑफ ए हो गया, रो एम ऑफ ए हो गया, एंड व्हेन इट विल मल्टीप्लाई विद एक्स विल गिव मी जीरो। ओके। तो रो वन ट्रांसपोज एक्स। ठीक है। एक वेक्टर बाय डिफॉल्ट इज अ कॉलम वेक्टर, उसको मेरे को रो के फॉर्म में लिखना है, दैट्स व्हाई रो वन ट्रांसपोज। रो वन ट्रांसपोज रो वन ट्रांसपोज मतलब रो वन टाइम्स एक्स, रो टू ट्रांसपोज मतलब रो टू टाइम्स एक्स, सो ऑन अप टू रो एन ट्रांसपोज एक्स should give me zero. Okay. And then
यू कैन सी हियर, इफ x इज परपेंडिकुलर टू रोज ऑफ ए, ठीक है, देन x इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ ए, करेक्ट। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर R1 is perpendicular to x, R2 is perpendicular to x, up till Rm is perpendicular to x, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई सारे Ri's, जितने भी रो वेक्टर है वो सारे परपेंडिकुलर है x से। तो उन रो का मैं, उन सारे रो वेक्टर्स का मैं अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लूंगा तो वो भी परपेंडिकुलर होंगे। Hence C1 times this, C2 times this, Cm times this is also zero, ठीक है। तो similarly you can also find it out कि columns space and null space of A transpose या left null space कैसे perpendicular spaces है, ठीक है। It's simple. Can two orthogonal line in 3D be present as row space and null space? ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई 3D में दो परपेंडिकुलर लाइन ले लो, ठीक है। तो वो दो परपेंडिकुलर लाइन क्या ऐसे हो सकता है कि एक लाइन से रो स्पेस ले लूं मैं और एक लाइन से कॉलम स्पेस, नल स्पेस ले लूं, क्या ऐसे पॉसिबल है? परपेंडिकुलर ही तो चाहिए, तो मैंने परपेंडिकुलर दे दिया। तो ऐसी ऐसा नहीं है बिकॉज ऑफ डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन ऑफ रो स्पेस क्या है? आर। तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस क्या होगा? एन माइनस आर, ठीक है, विच इज नथिंग बट 3 - r, ठीक है। तो आप अगर, दैट इज डायमेंशन एड्स अप टू 1, ठीक है। देख लेते हैं, एक मैंने ये 3D में से एक एक ये लाइन ले ली, दूसरी ये लाइन ले ली, दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर है, जीरो मिल रहा है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ रो स्पेस कितना है? 1। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस कितना है? 1। पर डायमेंशन ऑफ रो स्पेस एंड नल स्पेस इज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। बस ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे फंस जाओगे अगर कोई हल्का सा पूछ देगा तो, ठीक है। ओके, डन। देख लेते हैं, अगर मान लो कि 1 2 3 कुछ, मैंने एक लाइन ले ली 1 2 3, ठीक है, टाइम्स x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे पाइवट कितना है मेरे पास? पाइवट तो मेरे पास सिर्फ एक ही है। पाइवट अगर एक है तो दो ही मेरे पास फ्री कॉलम्स है। दो फ्री कॉलम्स मतलब एक को जीरो रखो, दूसरे को वन रखो, एक एक को जीरो रखो, दूसरे को वन रखो, फिर x2 को मतलब जीरो रखो और फिर वन रखो, और फिर अगले टाइम x2 को वन रखो, बाद में जीरो रखो, है ना। तो सिमिलरली आपके पास नल स्पेस दो आएंगे, ठीक है। अ, ये दो नल वेक्टर आएंगे सिमिलरली। सो डायमेंशन ऑफ रो स्पेस इस केस में 1 हो जाएगा और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस कितना हो जाएगा? 2। इट मस्ट बी 2, करेक्ट। ये हल्का सा मैंने रफ किया था यहाँ पे, देख लेना, देखना है तो। आगे बढ़ते हैं। नल स्पेस एंड रो स्पेस आर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स इन आर एस टू आर एन, दैट इज नल स्पेस कंटेन्स ऑल वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू रो स्पेस। सही बात है, जब रो स्पेस और नल स्पेस दोनों ऑर्थोगोनल है तो उन दोनों के वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। घुमा फिरा के सेम चीज लिखी हुई है मैंने बार बार, ठीक है। ठीक है, अगले में हम देखेंगे कि भाई अभी तक तो हमने ये देखा कि भाई अगर A1 और A2, A1 A2 मान लो ये कोई कॉलम वेक्टर्स हैं किसी ए मैट्रिक्स के, ठीक है। A1 A2 किसी ए मैट्रिक्स के कॉलम वेक्टर्स हैं। तो A1 और A2 का कॉलम स्पेस जो भी है वो ये प्लेन है, ठीक है। A1 और A2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से ये प्लेन बनता है। तो अगर B इस प्लेन में है तो मैं बोलूंगा कि B लाइज इन कॉलम स्पेस ऑफ A। तो अगर B इस प्लेन में है तो मेरे को बस ये बताना है भाई कि A1 का कितना कंपोनेंट प्लस बी A2 का कितना कंपोनेंट एड अप करूंगा या लीनियर कॉम्बिनेशन। दिस K1 टाइम्स A1 प्लस K2 टाइम्स A2 शुड गिव मी B, ठीक है। और ये K1 K2 या C1 C2 जो भी है, दिस इज नथिंग बट A1, A1 से C1 को मल्टीप्लाई करूं या फिर हाउ मेनी टाइम्स A1 एंड हाउ मेनी टाइम्स A2 विल एड्स अप टू B, करेक्ट। क्योंकि ये B इज इन कॉलम स्पेस ऑफ ए। लेकिन अगर B कॉलम स्पेस में होता ही नहीं, मान लो ये B सम कोई दूसरे प्लेन में है, ये B कोई दूसरे प्लेन में है, ठीक है। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि B तो कॉलम स्पेस में है ही नहीं। अगर B कॉलम स्पेस में है ही नहीं तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। सी